पीएम मोदी आज मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत रैपिड रेल के विस्तार का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम तकरीबन 12:30 बजे आयोजित होगा। इस मौके पर वे रैपिड रेल परियोजना के नए चरण की शुरुआत करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, विकास कार्यों पर भी बात करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय सिंगापुर और जापान दौरे पर रवाना होंगे। 23 और 24 फरवरी को वे सिंगापुर और 25 और 26 फरवरी को जापान में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना। मुख्यमंत्री 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। वाराणसी के बीएचयू के बिरला हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हिंसक रूप लेता नजर आया। एक छात्र गुट ने दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। मौके से पुलिस ने 4 गोली के खोखे बरामद किए। घटना के बाद परिसर में तनाव का माहौल। आक्रोशित छात्र सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धरना पर बैठ गए। कासगंज में एक रिटायर्ड फौजी ने कथित रूप से अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है, जबकि पत्नी 48 वर्ष की थी। बच्चों में 2 बेटियां 12 साल और 10 साल की तथा 9 साल का एक बेटा शामिल। उधर बांदा में बीजेपी सभासद आशीष सिंह पर दंपत्ति और मासूम बच्चों के साथ मारपीट का आरोप। आशीष सिंह ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर घर में घुसकर हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद बताई जा रही है। मारपीट में दंपत्ति को चोटें आई हैं, जबकि बच्चे भी सहमे हुए हैं। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बजट सत्र की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सुरक्षा, यातायात, आवास, चिकित्सा, अन्य जरूरी इंतजामों पर विस्तार से चर्चा हुई। देहरादून में शिक्षा निदेशालय के अंदर हुई कथित मारपीट की घटना। आरोप है कि विधायक उमेश राव अपने समर्थकों के साथ किसी मुद्दे को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां शिक्षा निदेशालय अजय कुमार नौटियाल के साथ हाथापाई हुई है। घटना में निदेशक घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उधर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध की निंदा की। उन्होंने राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। सतारा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस देश विदेश में हमें यहां पर गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने घुसपैठ पर अमित शाह के बयान का समर्थन किया। उन्होंने घुसपैठियों को निकाल बाहर करने के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने मातृभाषा दिवस पर बंगाली भाषा के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने बाहरी राज्य में भाषाई उत्पीड़न के विरुद्ध सर्वदलीय बैठक बुलाई। राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस को सदन में बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 2 साल का काम कांग्रेस के 5 साल पर भारी है। कांग्रेस नेता पवन आदिया ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आप सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य में 2022 से जंगल राज होने का आरोप लगाया। उधर मंत्री हरपाल चीमा ने पटियाला क्राफ्ट मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने नई पीढ़ी को पंजाब की समृद्धि संस्कृति से जोड़ने के लिए आयोजकों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में बताया कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा हुआ। अब 2030 तक 6 करोड़ का लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में बच्चे की मौत और मेडिकल कॉलेज में आंखों की रोशनी जाने की घटनाओं पर सरकार को घेरा। उन्होंने इसे गोरख धंधा करार दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुफिया अलर्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत आतंकवाद मुक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भाषाई विविधता का सम्मान किया। अजय राय ने एआई समिट में चीनी रोबोट डॉग दिखाने पर गलगोटियन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने बीजेपी पर राहुल गांधी को धमकाने का आरोप लगाया।
देहरादून में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिक्षा निदेशक से मारपीट के आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा है कि वे केवल स्कूल का नाम बदलने पर यहां पर चर्चा करने आए थे। दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्कर अमीन खान के 2 और साथियों आसिफ और इकरार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुंबई में पृथ्वीराज चौहान ने स्पष्ट किया है कि 2014 में उनकी सरकार ने मुस्लिम धार्मिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया था, जो मंडल आयोग की तर्ज पर आधारित था। पृथ्वीराज चौहान ने इंडिगो संकट के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री और महानिदेशालय को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू से इस्तीफे की मांग की। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में वाई टॉक्स यंग वॉइस समिट का भव्य आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में नितिन नवीन और जगदीश विश्वकर्मा शामिल हुए। मिदनापुर में माकपा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने टीएमसी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों दल भ्रष्टाचार और धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। एआई समिट में विरोध प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अभिवक्ता रुपेश सिंह भदौरिया ने बेरोजगारी पेपर लीक को युवाओं की हताशा का कारण बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य और ट्रैफिक जैसे क्षेत्रों में एआई के जरिए दुनिया को चकित कर रहा है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रीतम सरकार को एसआईआर मामले में बैठक के बाद कोलकाता हाई कोर्ट से निकलते देखा गया। मामले में कोर्ट की कार्रवाई जारी है। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा है कि अब स्वयं सहायता समूह की सफल महिलाओं को व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा ताकि वे अपने निजी उद्यम और व्यवसाय बन सकें। सांसद गौरव गोगोई ने प्रियंका गांधी के असम दौरे के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने कार्यकर्ताओं जिला अध्यक्षों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया। रांची में संजय सेठ ने कहा है कि सोरेन सरकार ने नगर निकाय चुनाव रोके थे, लेकिन रोशनी यहां पर खलकों के संघर्ष और कोर्ट के आदेश से अब चुनाव हो रहे हैं। बारासात में टीएमसी विधायक नारायण गोस्वामी ने कहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। यदि केंद्र बल आते हैं तो चुनाव शांति से होते हैं तो ठीक है। कोलकाता में सीपीआई नेता प्रतीकुर रहमान आज टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। धारवाड़ में मंत्री संतोष लाड ने नेतृत्व परिवर्तन पर कहा है कि फिलहाल कोई बदलाव नहीं, यदि भविष्य में जरूरत पड़ी तो इस पर अंतिम निर्णय हाईकमान लेंगे। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे को हिस्ट्रीशीटर बताते हुए कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि बाहरी ताकतों से अधिक सनातन को अपनों से ही खतरा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सोनपुर को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बताया। उन्होंने इसे पूर्वी भारत के लिए गेम चेंजर करार दिया। मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन की सराहना की। उन्होंने भजन क्लबिंग को युवाओं और जेड के बीच बेहद लोकप्रिय बताया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एआई तकनीक पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेरोजगारी बढ़ाएगी और 10 साल में लोग सड़कों पर आ जाएंगे। समित पात्रा ने सरकार को चेतावनी दी, यदि मतदाता सूची पुनरीक्षण समय पर पूरा नहीं हुआ तो चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केरल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने पूरी तरह जर्जर बताते हुए निर्दोष मरीजों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया का 4था चरण पूरा हुआ। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन और वितरण कर दिया गया है।
भारतीय सेना ने परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एआई तकनीक अपनाई। दिल्ली में आयोजित समिट में दुर्घटनाएं रोकने हेतु आई और साउंड ट्रैकिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा की। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना और देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। नीट कैडेट्स मौत मामले पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, सीबीआई जांच से न्याय की उम्मीद। उन्होंने न्याय न मिलने को देश के लिए शर्मनाक बताया। देहरादून शिक्षा निदेशालय में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा द्वारा सरकारी कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल। हरीश रावत ने घटना की निंदा कर कार्रवाई की मांग की। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप की टैरिफ नीति को बड़ा झटका लगा है, जिससे उनकी मोलभाव की शक्ति कम होगी। आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष वेद कुमार जैन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाना अब गैर कानूनी माना जाएगा। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाकों में एक 5 मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। दमकल की 5 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। अडानी पोर्ट्स के एमडी करण अडानी को दिल्ली में AIMA द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और कर्मचारी को बताया। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेकोविच ने आगरा में ताजमहल, लाल किले का दीदार किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और मुख्य सचिव ने राजकीय अतिथि का भव्य स्वागत किया। बाराबंकी में जिंदा जलाई गई किशोरी की लखनऊ में मौत हो गई। परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने पेट्रोल पंपकर्मी समेत 4 पर हत्या का केस दर्ज किया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने हरदोई के नेहरू पीजी कॉलेज के 60वें हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्रों को नई शिक्षा नीति के लाभ बताए। पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर नारेबाजी की। जेवर में HCL और फॉक्सकॉन मिलकर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट शुरू करेगा। रोशनी नादर ने कहा है कि 2028 तक यहां हर महीने 3.6 करोड़ चिप्स का उत्पादन होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखित कॉपी टेबल बुक का विमोचन किया। सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से सुरक्षा की मांग की। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दिया। वहीं प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर संज्ञान लिया। पुलिस कमिश्नर की जांच के बाद FIR के आदेश दिए गए। पटियाला के फुआरा चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंककर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। रांची में JMM विधायक हेमलाल मुर्मू ने साइबर अपराध और नशीले पदार्थों पर चर्चा की। उन्होंने पुलिस थानों में तैनात अधिकारियों साइबर ठगों की हॉटस्पॉट का ब्यौरा मांगा। रोहतक में मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सदन में मुख्यमंत्री के जवाब देते ही विपक्ष सदस्य विधानसभा से भाग खड़े होते हैं। रिपुन बोरा ने बताया है कि प्रियंका गांधी ने असम चुनाव की रणनीति पर जिला अध्यक्षों से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि नेताओं को छोड़ने से पार्टी कमजोर नहीं होगा। कपिल सिब्बल ने गलगोचिया ब्लंडर शब्द का इस्तेमाल करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने अश्विनी वैष्णव द्वारा चीनी रोबोट डॉग का ट्वीट कर डिलीट करने पर सवाल उठाए। चित्रदुर्ग में मंत्री सुधाकर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी शासन में ड्रग्स चरम पर था, जबकि कांग्रेस सरकार में सभी अवैध गतिविधियां नियंत्रण में हैं।
कुशीनगर के विशुनपुरा में दबंगों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को सरेआम पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में बीजेपी ने भारत मंडपम की घटना के विरोध में राहुल गांधी का पुतला फूंका। महानगर अध्यक्ष नेतृत्व में उन्हें राष्ट्र विरोधी बताते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अमरोहा के इस्लाम नगर में कॉटन वेस्ट कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक, जिससे अफरा तफरी मच गई। रुद्रपुर के सरस आजीविका मेले में बच्चों ने नाटक के जरिए बाल विवाह और शोषण पर जागरूकता फैलाई। अधिकारियों ने उत्तराखंडी संस्कृति और लोक कला का प्रदर्शन किया। आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, जिससे पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। फिरोजाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। आरोपी हरियाणा से बिहार शराब ले जा रहा था। राहुल गांधी 2014 के आरएसएस मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। नई जमानत मिलने के बाद वे मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे विरासत वाली राजनीति का अहंकार बताते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने को पचा नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देशद्रोही और इसी के साथ गलत बताया। तरुण चुग ने दिल्ली में इंडिया एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे विदेशी टूलकिट के इशारे पर किया गया एक शर्मनाक नाटक बताया। कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को विकास विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा है कि जब दुनिया भारत की प्रतिभा का लोहा मान रही है, तब राहुल गांधी और उनकी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों देशों ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित करने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति जताई। सीएन अश्वत्थ नारायण ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऐसा कृत्य बेहद निंदनीय है। गादरबल के सपापोरा में सुरक्षा बलों ने सक्रिय आईईडी को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ड्रोन निगरानी और विशेषज्ञ टीम की मदद से बड़ा आतंकी खतरा टल गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देश विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारेबाजी करना विकास और लोकतंत्र के विरुद्ध। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कर्ज का आरोप लगाया और उन्होंने न्याय सम्मेलन में प्रदर्शन की अक्षम सरकार को बेनकाब करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में तैयारी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी 62 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गांधीनगर मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। वे आगामी संगठनात्मक रणनीतियों के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते नजर आए। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली के एआई समिट में कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे में राष्ट्र विरोधी और शर्मनाक बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में जनजातीय समाज को देवभूमि की आत्मा और सीमांत क्षेत्रों का प्रहारी बताया। उन्होंने संस्कृति और देश की रक्षा में उनके योगदान की सराहना की। मंत्री सतीश जारकिहोली ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने कर्नाटक नेतृत्व विवाद पर आलाकमान से सत्य स्पष्ट कर भ्रम दूर करने का अनुरोध किया। इंदौर में एआई समिट विरोध के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों ओर से पथराव के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाला।
बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने एआई समिट में हुए हंगामे पर कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी बताया। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने वालों पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी के आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा है कि असम में प्रियंका गांधी को जनता ने इतने यहां पर गोमोसा भेंट किए हैं, उन्हें कोरियर से भेजना पड़ा। बीजेपी नेता रोहन गुप्ता ने इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध को राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी हरकतें देश की छवि खराब करने की साजिश है। गोरखपुर के जंगल कोड़िया में शादी समारोह मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। सीसीटीवी ड्रोन फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति लूला की मौजूदगी में हैदराबाद हाउस में भारत ब्राजील के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह साझेदारी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के संदेश दिए। उन्होंने बलिदानों को याद करते हुए घर में मातृभाषा बोलने पर जोर दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रदर्शन के तरीकों पर असहमति जताते हुए देश की चिंताओं को वाजिब बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस चर्चा का उद्देश्य आपसी रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में चारधाम यात्रा 2027 कुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली में एआई समिट में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यूथ कांग्रेस के विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये विरोध निंदनीय और देश के खिलाफ जुर्म है। रिजिजू ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि राजनीति में देश हित हमेशा प्राथमिक होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उन्हें निडर नेता बताया। उन्होंने कहा है कि धमकियों और साजिशों का राहुल पर कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी अध्यक्ष के 3 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत नितिन नवीन आज यहां पर कमलम पहुंचे। यहां वे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करते नजर आए।